आप सभी को आपका अपना चैनल आरोही मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से 12th क्लास का इंटीग्रेशन चैप्टर के एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन करेंगे। इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको इस वीडियो के अंत में दे दिया जाएगा। ऐसे भी एक फार्मूला का वीडियो बना कर लोड किया हुआ है, आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। हम लोग चलते हैं। अगर आपको क्विकली रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। अगर आपको फार्मूला याद है तो हम लोग फटाफट दिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी के लिए हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोग के सामने है sin 2x। पहला प्रश्न आपको ही है एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर दे दिया इंटीग्रेशन का चिन्ह है sin 2x। आप पूछ रहा बताओ इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sin 2x का। तो देखिए कुछ नहीं करना होता है दोस्त। सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह पर कितना है 2x है, तो हमने लिख दिया 2x। अब इसके बाद देखना है कि x का कोफिशिएंट कितना है, मतलब x का गुणांक कितना है। तो x का कोफिशिएंट आपको 2 है, 2 से आप भाग दे दीजिए, आप प्लस में c कर दीजिए। क्योंकि c क्या, c मतलब होता है कांस्टेंट। और कांस्टेंट आपको हो गया यानी कहने का मतलब अचर राशि। इसमें c जोड़ दिया जाता है क्योंकि इस जो इंटीग्रेशन है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन है, अनिश्चित समाकलन है। राइट, चलते हैं आगे चलते हैं। अब आगे चल रहे हैं दूसरा प्रश्न की ओर। जब दूसरा प्रश्न की ओर चलेंगे तो थोड़ा सा इस प्रकार से देखेंगे। थोड़ा सा दूसरा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न है cos 3x। तो इंटीग्रेशन को हम लोग i से सूचित करते हैं। इंटीग्रेशन cos 3x। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x। cos x का हो जाएगा sin x। x की जगह कितना है 3x है, और x में साथ में कितना गुना है, x को साथ यहाँ पे देखिए x के साथ में कितना गुना है 3। तो 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, मतलब 3 से आप भागा दे दीजिए, उसके बाद में प्लस c कर दीजिए, आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। अगला क्वेश्चन थ्री क्या कहता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन 3 कह रहा है e के पावर 2x। इंटीग्रेशन बताइए e के पावर 2x, e के पावर 2x। तो e के पावर 2x क्या होगा, e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर x होता है, तो e के पावर 2x ही रह जाएगा। ऊपर जो भी है उसको x समझेंगे, यहाँ जो भी है उसको x समझेंगे। तो e के पावर 2x का इंटीग्रेशन e के पावर 2x हो गया, लेकिन x का गुणांक कितना है 2, तो 2 से भागा दे दो, आप प्लस में c कर दो। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपका नियम बता रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीका से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका से। क्वेश्चन नंबर 4 के पास गया तो क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है ax प्लस b का दी होल स्क्वायर। ठीक, इसका इंटीग्रेशन बताना है आपको, बहुत आसान है। क्या कीजिए आप सबसे पहले कि इसका पावर है तो पावर के फार्मूला में क्या होता है इंटीग्रेशन का, पावर के फार्मूला में आप पावर एक जोड़ दीजिए, पावर कितना कर दीजिए एक जोड़ दीजिए, तो पावर हो जाएगा 3, और उतना ही पावर नीचे कर दीजिए, तो हो गया नीचे भी 3। और जरा देखिए कि x के साथ में कितना गुना है, तो x के साथ में a गुना है, तो a से भाग दे दीजिए, आप प्लस में c जोड़ दीजिए, आपका ये आंसर हो गया। समझ गए, वीडियो रुक रुक के देख लीजिएगा 2 बार 3 बार, तब समझ में आ जाएगा बहुत बढ़िया से। इसको रिवीजन कर लीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है sin 2x, यानी इसका इंटीग्रेशन बताना है sin 2x माइनस 4e के पावर 3x। इसका इंटीग्रेशन आपको बताना है, आपको इसका इंटीग्रेशन बताना है क्या होगा। ठीक, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जरा समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको, सबसे पहला बात कि इंटीग्रेशन को हम तोड़ेंगे। इंटीग्रेशन को मतलब 2 पार्ट है, इसमें 2 पद है, तो दोनों पद में लिखेंगे। पहले लिखा है इंटीग्रेशन यहाँ sin 2x और माइनस यहाँ 4 है तो 4 लिख दिया, इंटीग्रेशन e के पावर 3x। ठीक, अब देखिएगा अब क्या यहाँ से होगा, साइन का इंटीग्रेशन तो हो गया माइनस कॉस यहाँ पे लिख दिया, cos 2x लिख दिया। ठीक,
और लेकिन x के साथ में 2 गुना है तो 2 से भाग कर दिया, राइट। -4 है तो 4 लिखा, e के पावर x का इंटीग्रेशन तो e के पावर 3x है तो हो जाएगा 3x, लेकिन x के साथ में 3 गुना है तो 3 से भागा दे दिया। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं -1/2 cos 2x और -4/3 e के पावर 3x, ये आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से यहाँ तक है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं 6 के पास। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, क्वेश्चन 6 है, समझिए। क्वेश्चन 6 कह रहा है क्वेश्चन 6 है कि क्वेश्चन 6 इस प्रकार से प्रश्न है, E4 इंटीग्रेशन ऑफ E4 e के पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ 4 e के पावर 3x प्लस 1, यह आप क्या कीजिए सर्वप्रथम इसको दोनों में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाइए। यहाँ 4 है, कांस्टेंट है, ये तो 4 बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन e के पावर 3x अब प्लस 1 है तो 1 को लिखिए या नहीं लिखिए कोई फायदा नहीं है, यानी 1 dx हमने लिख दिया इसको, ठीक। अब देखिए इसको तोड़ते हैं, e आपको हो गया 4, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x मतलब e के पावर 3x, ऊपर में x में 3 से गुना है तो 3 से भागा दिया, प्लस dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, राइट। अब देखिएगा उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 4i3 है तो हो जाएगा 4/3, राइट, e के पावर 3x अब प्लस x अब प्लस c, आपका ये आंसर हो गया, आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन 6 के बाद चलते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है जरा देखते हैं। क्वेश्चन 7 आपको बहुत आसान है। क्वेश्चन 7 है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन 7 आपको है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x², ये हो गया आपको dx, सही है। चलिए आप जैसे ही x² देखिए, यहाँ से जैसे ही x² अंदर जाएगा गुना होने के लिए तो हो जाएगा आपको इंटीग्रेशन x² गुना 1 तो x² माइनस x² गुना 1/x², तो x² से x² होगा, इसके लिए खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा 1 dx, राइट है। चलिए यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद क्या है, अलग करेंगे तो x² dx प्लस 1 dx, ठीक है। चलिए इसको आप कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसके लिए x² का हो जाएगा x के पावर 3 बटा में 3 प्लस 1 dx का हो जाएगा x अब प्लस c, आपका ये हो गया आंसर, आपका ये हो गया आपका आंसर। क्योंकि जब पावर वाला होता है तो x² है तो पावर के एक जुटेगा तो हो जाएगा 3 और 3 नीचे आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर, आगे की ओर चलेंगे तो क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन हो जाएगा आपको 8, क्वेश्चन 8 हो गया। तो क्वेश्चन जब 8 हो गया तो क्वेश्चन 8 को किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, क्वेश्चन 8 को इस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं, देखिएगा इंटीग्रेशन ax² प्लस bx
बी एक्स अब प्लस सी, इसका बताना आपको क्या होगा इंटीग्रेशन। ठीक, तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 टर्म है, तो तीनों टर्म को अलग करेंगे। ए जहाँ ए बी सी आपको कांस्टेंट है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, तो आप क्या कीजिए कि ए को बाहर कीजिए, तो ए बाहर होगा तो इंटीग्रेशन लगेगा पहले एक्स स्क्वायर में, तो हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस बी बाहर होगा तो इंटीग्रेशन लगेगा एक्स में और डी एक्स साथ में लगेगा, ये कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सी बाहर हो गया, यहाँ हो गया डी एक्स। बात को समझिए, बात को आप समझिए यहाँ पे। अब जब ऐसे हो गया ही तो क्या होगा, एक्स ए है और एक्स स्क्वायर का होता है एक इंटीग्रेशन एक्स क्यू बटा 3 प्लस बी है, एक्स का होता है एक्स स्क्वायर बटा 2 और डी एक्स का होता है एक्स, हो गया सी एक्स। अब देखिए क्या होगा अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a बटा 3, तो हो जाएगा a/3 एक्स क्यू और प्लस ये हो जाएगा b/2 एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स। ठीक, और उसके बाद क्या करना है, प्लस में फिर सी जोड़ देना है। समझ रहे बात को, ये आपका हो गया आंसर। और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है जरा उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है जरा देख लो। क्वेश्चन नंबर कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस e के पावर x dx, राइट। चलिए अब जरा देख लो, इसको अलग करेंगे हम, तो यहाँ देखिए 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स आप प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई के पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। सही है, चलिए तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2x स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यू बटा 3 इंटीग्रेशन प्लस ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स अब प्लस सी कर लीजिए, आपका आंसर हो गया। ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान है। क्या है बहुत, क्वेश्चन नंबर 10 इंटीग्रेशन ऑफ एक मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ आपको है रूट एक्स माइनस 1/√x का दिया होल स्क्वायर। सही है, इसको हल करते हैं। हल करेंगे तब क्या होगा, किस प्रकार से होगा देखिएगा। सबसे पहले तो इसको तोड़ना पड़ेगा, a माइनस बी का, इसको a मान लीजिए इसको b मान लीजिए, a माइनस बी का दिया होल स्क्वायर पर तोड़ना पड़ेगा, a माइनस बी का दिया होल स्क्वायर पर आपको तोड़ना पड़ेगा इसको, तो हो जाएगा a स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/√x का स्क्वायर और -2ab -2 एक जगह रूट एक्स अब बी की जगह 1/√x, ई रूट एक्स का हो गया खत्म हो गया, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। ठीक, चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे बच गया आपको x प्लस यहाँ पे बच गया आपको 1/x अब माइनस यहाँ पे बच गया आपको, यहाँ पे बच गया आपको 2dx, सब में dx लग जाएगा। समझ गए बात। चलिए यहाँ का x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 में x का हो जाएगा log x और 2 का हो जाएगा 2x प्लस सी, आपका आंसर। वीडियो आपको पसंद आएगा और अगल और इसका कुछ क्वेश्चन बच रहा है उसको हम अगले